अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले तो ये सेटअप आपको पीछे से चेंज नज़र आ रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं आउट ऑफ सिटी आया हूँ और इसका मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी बताया था। तो कल परसों से अपडेट के बारे में काफ़ी बात हो रही है कि टिकटॉक की कोई अपडेट आ रही है 5 सितंबर को और यूएसए में टिकटॉक बैन हो रही है और जिनके अकाउंट्स यूएसए में चल रहे हैं उनके अकाउंट्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस चीज़ की कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, समझना है और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा और क्या इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि जनवरी में और फरवरी के मिड में टिकटॉक जो है वो यूएसए में बैन की गई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसको जो है वो दोबारा ओपन कर दिया गया था और ये मुश्किल तौर पे यूएसए में कभी भी इसको बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएसए में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं। एक तो वो क्रिएटर्स हैं जो फेसलेस वीडियोस बनाते हैं हमारी तरह, लेकिन एक वो क्रिएटर्स हैं जो वहां पे लाइव बैठते हैं या उनके फेस के साथ उनकी वीडियो लगती है। तो एक क्रिएटर्स वो हैं, तो उनको देखते हुए जो है यूएसए में टिकटॉक कभी भी बैन नहीं होगी। और ये जो अपडेट की बातें हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अपडेट बेसिकली ये है कि 5 सितंबर को आप यहाँ पर वो एक स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। 5 सितंबर को यूएसए में टिकटॉक की जगह M2 के नाम से एक ऐप वो लॉन्च कर रहे हैं जो कि बैकएंड पे टिकटॉक ही हैंडल करेगा, जिसका सारा क्रिएटर प्रोग्राम, रिवार्ड्स, आपकी जो वीडियोस हैं वो सारी चीजें जो है वो बैकएंड पे टिकटॉक ही मैनेज करेगा। लेकिन यूएसए ने इससे पहले भी काफी इश्यूज जो है वो क्रिएट किए थे कि चाइना जो है वो हमारे लोगों का डाटा जो है वो एक्सेस कर रहा है। तो हम इस चीज को कभी भी अप्रूव नहीं कर सकते कि कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री का जो है डाटा एक्सेस करे। तो उस टाइम उन्होंने वक्ती तौर पे उस चीज को बैन करके उन्होंने दोबारा उस चीज को ओपन कर दिया था। लेकिन अभी जो 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले उनकी मजीद एक जो है क्लैरिफिकेशन आई है रिपोर्ट की, और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये एक न्यूज चैनल की ऑफिशियल रिपोर्ट है। और अगर ये न्यूज है तो इसका मतलब है कि ये न्यूज आएगी लाजमी, लेकिन इसके आपको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बेनिफिट्स नहीं है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें कि M2 एक टिकटॉक का क्लोन समझ लें आप, जो सिर्फ यूएसए में चलेगा। ठीक है, आपने अगर यूएसए के अकाउंट्स पे काम करना है तो फिर आपने M2 को प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर अपना काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे टिकटॉक के ऊपर अकाउंट चल रहे हैं, क्या वो अकाउंट्स हमारे चले जाएंगे या वो अकाउंट्स हमारे खराब हो जाएंगे या उन अकाउंट्स को हम एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक सिंपल सा जवाब मैं आपको देता हूँ कि जो अकाउंट आपका टिकटॉक की ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है, आप उसको सेम एज इट लॉग इन कर सकेंगे M2 के ऊपर भी, क्योंकि M2 एक क्लोन है। सिर्फ उसका मकसद ये है कि उस ऐप के थ्रू जो है सिर्फ यूएसए की गवर्नमेंट, यूएसए के जो सिटीजन्स हैं, सिर्फ यूएसए की गवर्नमेंट उनका डाटा एक्सेस कर सके और चाइना जैसी कंट्रीज या कोई भी और कंट्री हमारे कंट्री के लोगों का डाटा एक्सेस ना कर सके। इसकी सिर्फ जो मेन चीज है वो यही है। और M2 जो है वो टिकटॉक का ही एक क्लोन है, सिर्फ यूएसए में उन्होंने ये क्लोन बनाया है। बैकएंड पे सारी चीजें टिकटॉक खुद मैनेज करेगा, आपके रिवार्ड्स वगैरह टिकटॉक खुद मैनेज करेगा। और M2 के अंदर में भी कि यूएसए की गवर्नमेंट कोई मजीद कोई प्रोग्राम रख दे, लाइक जिस तरह क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पहले से है या इससे पहले भी काफी प्रोग्राम आए, तो कुछ प्रोग्राम M2 के अंदर वो मजीद रख दें या रिवार्ड इंक्रीज कर दें, तो वो इस चीज को चाहेंगे कि लोग उनकी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आकर लोग रजिस्टर करें और लोग इस प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक की बजाय जो है M2 के ऊपर लोग ज्यादा इस चीज को यूज करें। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि आपको स्टार्ट में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जिस तरह रीच डाउन हो सकती है या आपको जीरो व्यूज के मसले आ सकते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर प्लेटफॉर्म अपने बग्स जो है वो सही कर लेता है, उसका आपको इतना मसला नहीं आएगा। ठीक है, जब टिकटॉक ने भी पहले वो बीटा प्रोग्राम दिया था उसमें भी काफी सारे बग्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक ने उस चीज को जो है वो सॉल्व कर लिया था। और इसी तरह कोई भी प्लेटफॉर्म आता है तो उसके अंदर स्टार्ट में बग्स होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बग्स वो प्लेटफॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए वो उस चीज को सही कर लेता है। ठीक है, तो इसका आपको इंशाल्लाह बेनिफिट ही होगा, इसका आपको कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोगों ने इस चीज से घबराना नहीं है। अभी कोई ये जो है वो इसका एक्सपीरियंस किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि अभी तक ये ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे नहीं आई। जैसे ही ये आएगी तो आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे अकाउंट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं
और उनके ऊपर क्या इश्यूज आए हैं, क्या इश्यूज नहीं आए, तो इस चीज की आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। और बाकी जो है आफ्टर जब M2 लॉन्च हो जाएगी तो यूएसए के लिए आप फिर M2 प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसके ऊपर अपने न्यू अकाउंट्स बनाएंगे, काम करेंगे। और अगर आपका पुराना कोई टिकटॉक अकाउंट है तो आप वो भी उसके ऊपर लॉग इन कर सकेंगे। लेकिन अभी ये जो चीजें हैं ये मैं आपको रिपोर्ट के थ्रू बता रहा हूँ कि आप वो अकाउंट लॉग इन कर सकेंगे अभी, क्योंकि वो चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की। जब तक हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि हाँ यही होगा। एक अंदाजा बता रहा हूँ रिपोर्ट के मुताबिक कि जो है आपके अकाउंट्स कहीं भी नहीं जाएंगे, आपने इस चीज़ से जो है वो घबराना नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो यूके के अकाउंट्स हैं टिकटॉक के क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के, वो आप एज इट यूके की जो है डिवाइस पे या यूके की लोकेशन पे आप क्रोम से टिकटॉक डाउनलोड करेंगे और टिकटॉक ऑफिशियल ऐप के ऊपर आप यूके का अकाउंट रन कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ये M2 के लॉन्च होने के बाद आप जो है यूएसए के अकाउंट्स के लिए आपको M2 के ऊपर काम करना पड़ेगा और जो यूके का अकाउंट है यूके के अकाउंट के लिए आप ऑफिशियल टिकटॉक जो है वो यूज कर सकेंगे। तो इसके ऊपर जो है अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इश्यूज आते हैं या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर बेनिफिट्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये चीज आप सब भी जानते हैं कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म कोई चीज न्यू लॉन्च करता है तो वो अपने अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस देता है अपने क्लाइंट्स को, अपने यूजर को, कि वो पिछली ऐप से जो है निकल के हमारी ऐप के अंदर आ जाए। अब आप जिस तरह देख सकते हैं कि टिकटॉक को देखते हुए यूट्यूब ने शॉर्ट्स के ऊपर जो है वो रेवेन्यू अच्छा देना शुरू कर दिया। इससे पहले शॉर्ट्स के ऊपर इतना रेवेन्यू नहीं बनता था, लेकिन हर प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से जो है वो कंपटीशन में है और उनकी यही कोशिश होती है कि हम पिछले प्लेटफॉर्म से या दूसरे प्लेटफॉर्म से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें ताकि यूजर हमारे ऊपर ज्यादा जो है वो आए, हमारी ऐप को ज्यादा यूज करे, हमारी ऐप ज्यादा यूज की जाए और हमें खुद उसका ज्यादा बेनिफिट हो। तो इंशाल्लाह इसके अंदर बेनिफिट ही मिलेंगे, कोई ऐसे जो आप कह लें कि आपको ये कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान इस सूरत में हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी रीच डाउन हो जाएगी या आप ये कह लें कि आपको कुछ जीरो व्यूज के मसले कुछ दिन आ सकते हैं। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फाइनलाइज चीजें नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट को देखते हुए मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आ रहे थे कि ये अपडेट आ गई है, अब हमारे अकाउंट चले जाएंगे, हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी मेहनत कहीं नहीं जा रही, आपने काम करते रहना है जिस तरह आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं होगी और ये जो अपडेट है ये इंशाल्लाह तमाम क्रिएटर्स के लिए अच्छी साबित होगी और इससे इंशाल्लाह हमें बेनिफिट ही होगा। ठीक है, बाकी अगर आप फेसबुक का जो है वो डिटेल कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर इन डिटेल फेसबुक का बोनस प्रोग्राम का वर्क सिखाया गया है, आप उसको जाके देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसकी मजीद कुछ क्लासेस रहती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जल्दी अपलोड हो जाए और इंशाल्लाह थोड़ी सी क्लासेस हैं उसके बाद हमारा वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अगर आपको उस कोर्स से रिलेटेड कोई मैं क्वेरीज है आपकी या कोई सर्विस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।